हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक वीडियो जिसमें हम आपके साथ करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में सुर्खियों में बने हुए थे और एग्ज़ाम्स में आने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। श्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आकर्षण हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के किस जिले में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है आपको कि श्री पीयूष गोयल जी ने हिमाचल प्रदेश के आकर्षण हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के किस जिले में, ये क्वेश्चन है आपका मेन, कि राज्य के किस जिले में उन्होंने बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। किस जिले में? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। ठीक है, किस राज्य की बात हो रही तो हिमाचल प्रदेश राज्य के किस जिले में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको शिमला, कुल्लू, सोनल, बिलासपुर। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुल्लू। श्री पीयूष गोयल जी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की है ताकि वो आकर्षण हस्तशिल्प उत्पादों को जो कि हिमाचल प्रदेश के उन्हें प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए श्री वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है हमें कि दिया गया है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए श्री वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि कब किया गया। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 16 सितंबर 2021, 21 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 29 सितंबर। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए श्री वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था 16 सितंबर 2021 को। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, रॉकी माउंटेन फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर किस उद्देश्य के साथ सितंबर 2021 में शून्य अभियान जारी किया। तो देखिए इसमें कौन से अभियान का जिक्र हुआ है, तो शून्य अभियान। ठीक है, और इसे किसने जारी किया है, तो रॉकी माउंटेन फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर किस उद्देश्य। तो ये आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि शून्य अभियान जिसको रॉकी माउंटेन फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर जारी किया है, इस अभियान का क्या उद्देश्य है। देखिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ऑप्शंस मैं पढ़ दे रही हूँ, उसी में से कोई एक करेक्ट आंसर जिसे आपको गेस करना है। ऑप्शन ए, पहाड़ी इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु। ऑप्शन बी, भारी वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु। ऑप्शन सी, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों के संवर्धन हेतु। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों के संवर्धन हेतु रॉकी माउंटेन फाउंडेशन और नीति आयोग ने मिलकर शून्य अभियान जारी किया है सितंबर 2021 में। किस लिए जारी किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहेगा, तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों के संवर्धन हेतु। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा एनवायरनमेंट की पर्सपेक्टिव से, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, पीली क्रांति के प्रणेता दिनेश साहरा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
दिनेश सहारा किस क्रांति के प्रणेता हैं? तो ये पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन के प्रणेता हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर किस लिए हुआ था। ठीक है, हाल ही में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन से कौन से पुरस्कार दिए गए, एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, नारी शक्ति पुरस्कार 2021, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, सी और ए दोनों। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, अगर आपको आता है फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से दिनेश सहारा जी को सम्मानित किया गया या फिर पुरस्कृत किया गया है, जो कि पीली क्रांति के प्रणेता रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रूस में माउंट एल्ब्रूस और तंजानिया की किलिमंजारो चोटी को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो देखिए यहाँ पे कौन सी दो चोटियों का जिक्र हुआ है। पहली तो है कि रूस में माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, रूस में माउंट एल्ब्रूस और तंजानिया की किलिमंजारो चोटी, ये दो चोटी हैं। कौन कौन सी? एक है माउंट एल्ब्रूस जो कि रशिया में है और एक किलिमंजारो चोटी जो कि तंजानिया की में है। ठीक है, और इन दोनों चोटियों को सबसे तेज भारतीय कौन बनी है जिसने कि सबसे कम समय में इस चढ़ाई को फतेह किया है? तो ऑप्शन से गीता समोता, स्फूर्ति प्रिया, शिवानी कुमारी मीणा, सना रामचंद्र। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गीता समोता। हाल ही में रूस में माउंट एल्ब्रूस और तंजानिया की किलिमंजारो चोटी को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं गीता समोता। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा ज़रूर से। ये आपके स्पोर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें भी पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है तो आप क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत। अभी हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके इसको बहुत सिंपल बनाने वाले। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर को देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो देखा आपने, मेन क्वेश्चन आपसे पूछा था ये कि चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा है। ऊपर की 3 लाइन में इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी कि भारत मौसम विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद हाल ही में किन 2 राज्यों को रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो वो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा है। अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं अपने इसी सेशन में। तो देखिए अगर आप हैं लंबे समय से पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आप बता लेंगे इसका आंसर। वैसे आप अपना आंसर गेस करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉक्टर एम.जी. रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनल के माध्यम से 100% दिन के समय हेतु आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो देखिए कौन सा वो रेलवे स्टेशन बन गया जो कि 100% सोलर एनर्जी पे वर्क करेगा दिन के समय। ठीक है, दिन के समय, ये भी याद रखिएगा। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो है डॉक्टर एम.जी. रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन, ठीक है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है डॉक्टर एम.जी. रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि 100% दिन के समय सोलर एनर्जी, ठीक है, सौर पैनल सूर्य ऊर्जा से वर्क करेगा। ठीक, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये उस राज्य के लिए भी काफ़ी
प्राउड की बात होगी और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से दिए गए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा जिसे सौर पैनल के माध्यम से 100% दिन के समय हेतु आवश्यक ऊर्जा मिलेगी और यह रेलवे स्टेशन तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IIT रोपड़ की स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से किस नाम से देश का पहला एक वनस्पति आधारित इंडोर एयर प्योरीफायर बनाया है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम पार्ट्स में डिवाइड करते देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि IIT रोपड़ की जो स्टार्टअप है, ठीक, IIT रोपड़ की जो स्टार्टअप है अर्बन एयर लेबोरेटरी, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से, ठीक है, DU के सहयोग से किस नाम से देश का पहला, ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ छुपा था, ठीक है, किस नाम से देश का पहला एक वनस्पति आधारित इंडोर एयर प्योरीफायर बनाया है। इंडोर एयर प्योरीफायर देश का पहला जो कि वनस्पति आधारित है वो बनाया गया है और इसमें किन का सहयोग लिया गया है, IIT रोपड़ की जो स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी उन्होंने DU दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे बनाया है। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो वो है क्वेश्चन का मेन पार्ट कि किस नाम से देश का पहला एक वनस्पति आधारित, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, वनस्पति आधारित इंडोर एयर प्योरीफायर बनाया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, अनब्रेकेबल लाइफ, लाइफ टाइम प्योरीफायर, यू ब्रीथ लाइफ, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर गैस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यू ब्रीथ लाइफ। यू ब्रीथ लाइफ नाम से भारत का पहला एक वनस्पति आधारित इंडोर एयर प्योरीफायर बनाया गया है जिसे IIT रोपड़ की स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी ने DU की सहयोग से बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उससे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, साइंस और टेक में आपसे पूछा जा सकता है, उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस बैंक को UK स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरो मनी द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 के रूप में सम्मानित किया गया है। तो देखिए किस बैंक को 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया है, और ये है क्वेश्चन का मेन पार्ट, पूछा गया किस बैंक को और किसने सम्मानित किया है। तो UK की स्थित एक प्रमुख वित्तीय प्रकाशन है, ठीक है, जो कि UK में है, वो है यूरो मनी। ठीक है, यूरो मनी जो कि UK में स्थित एक प्रमुख वित्तीय प्रकाशन है जिसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 के रूप में सम्मानित किया है निम्न में से दिए गए किसी एक बैंक को। ऑप्शंस पढ़ देते हैं एक बार आपके लिए। भारत का लक्ष्मी विलास बैंक, या फिर द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS, ऑप्शन सी चीन का शेनजेन रूरल कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर गेस करिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 के रूप में सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, बट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को। 14 सितंबर 2021 को किस IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है। ठीक, प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की समस्या को समाप्त करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या जानकारी दी गई है कि प्रोजेक्ट उड़ान जो है उसको 14 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। क्वेश्चन का मेन पार्ट ये है इधर, ठीक, कि किस IIT ने शुरू किया है। उसके साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी दी गई है कि ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, ठीक है, जो इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम होता है उसके दौरान भाषा में जो समस्या आती है,
भाषा की समस्या को समाप्त करने के लिए आईआईटी ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया, ठीक। और पूछा क्या गया आपसे कि किस आईआईटी ने शुरू किया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है 14 सितंबर 2021 को। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की समस्या को समाप्त करना, ठीक। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।